हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है ऑनलाइन सेक्शन में, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाया करिए। और मैं यहाँ पे टोटल पूरा जो है 12th क्लास की केमिस्ट्री और 11th क्लास की एकेडमिक क्लास की केमिस्ट्री टोटल पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों के लिए एक नया तरीका होगा केमिस्ट्री पढ़ने का। यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस पहले चलेंगी और फिर धीरे धीरे जो है इसको इनहेंस किया जाएगा। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिए हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा जो है हम लोग ग्रो कर जाएंगे, फिर धीरे धीरे चीजें ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। तो आज हम लोग एक टॉपिक छोटा सा, बहुत छोटा सा समझेंगे, और उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। ये सबसे पहला चैप्टर है जो है 12th क्लास केमिस्ट्री का। तो ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है एक्चुअली, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। सर पीछे तक आवाज नहीं आ रही सॉल्यूशन जो है होता है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक बीकर बना रहा हूँ और इस बीकर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ बीकर, और यहाँ पर हमने एक जो है सॉल्यूट लिया है और एक जो है हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। ठीक, सॉल्वेंट लिया है और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली जो बेसिक डिफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी सॉल्यूशन की, वो ये है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं पड़ रहा। होमोजीनियस मिक्सचर, इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और साथ में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इम्प्योर बनाते, ये जो है वो इम्प्योर होता है, क्योंकि आपने जो मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा वहां पे प्योर में कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आते हैं और इम्प्योर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं। तो आई रिपीट अगेन, जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस इम्प्योर मिक्सचर होता है जिसका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपको ये बात ध्यान रखने के लिए, आपको ये बात जानने के लिए हमेशा याद रखना है, सॉल्यूट की मात्रा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है, जबकि सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है वो हमेशा हाई होती है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचान सकते हैं, सॉल्यूट की मात्रा जो होती है वो कम होती है, जबकि सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। फिर जैसे सपोज दैट बहुत लोग जो है ये बात कंफ्यूज रहते हैं कि सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा सॉलिड होता है। नहीं, ऐसा नहीं, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यहाँ पर सॉल्वेंट भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट वी आर गोइंग टू मेक शुगर सॉल्यूशन। अगर हम एक शुगर सॉल्यूशन बनाएं, शुगर सिरप बनाएं, तो आप देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूट के तौर पे क्या यूज करेंगे, शुगर, और यहाँ सॉल्वेंट के तौर पे क्या यूज करेंगे, वाटर। सो वी कैन फॉर्म अ शुगर सिरप। यहाँ पे हमें क्या बना पाएंगे, शुगर सिरप का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो देखिए जब बन गया, और जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो तो आपको पता है कि वहां पर शुगर की मात्रा जो होती है वो कम होती है और जो है वाटर की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। फिर हम दूसरे बारे में बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूट का वो हमेशा ज्यादा होता है, जबकि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, कम। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, हाउ वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, दैट इज on the basis of quantity of solute and solvent and on the basis of boiling point of solute and solvent. So remember this concept that in any solution, कोई भी solution में जो solute होगा वो कम मात्रा में होगा और solvent जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, और जो solute होगा उसका जो boiling point है वो हमेशा ज्यादा होता है, और जो solvent होता है उसका boiling point हमेशा कम होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टू एक्सप्रेस द मोलर कंसेंट्रेशन। एक्चुअली जब आप एक बार सॉल्यूशन बना लेते हो तो आपके पास सबसे बड़ा जो चीज होता है वो आपको ये पता करना होता है कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो है कंसेंट्रेशन पता करना रहता है, तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बेसिक कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहला है वो है आपका मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। दूसरा जो है वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। और इसके बाद आता है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी। और फिर आएगा आपका मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और फिर आपको आता है मोलैलिटी विच इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एम। फिर आएगा आपको मोल फ्रैक्शन, क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई, ये काई लेटर से रिप्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम लोग 1 2 3 4 5 मेथड कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के पढ़ेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे आपके बुक में गिवन है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, दैट वी विल डिस्कस लेटर, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले नेक्स्ट जो इस वीडियो के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स होंगे मास परसेंटेज पे, वॉल्यूम परसेंटेज पे, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे। इसके बेसिस पे जितने भी आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है सारे न्यूमेरिकल मैं आपके कराऊंगा। और जितना भी कंटेंट आपका है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो सारा मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। सो बच्चों मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, ये मेरा सबसे पहला वीडियो आज का है, पहला वीडियो है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है सपोर्ट करेंगे तो जो है जो हम लोगों की आइडिया है कि हाँ जो भी हमारे अंदर केमिस्ट्री है जितना भी मैं जानता हूँ वो आप तक डिलीवर करता हूँ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने यार दोस्त मित्रों से बताइए कि यहाँ हम बहराइच जो है डिस्ट्रिक्ट है यहीं से हो करके और जो है हम लोग इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिए, तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू।